माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगी और बुक के बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो अभी भी आपके पास चांस है, टाइम है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अलावा मैं बुक के बारे में बात करूंगी कि मेरे पास कौन से बुक है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो कहीं कहीं हम ज़्यादा टाइम हमारा फ़ोन पे ही या फिर लैपटॉप पे ही जाता रहता है टाइम वो। और सर लोग जो क्वेश्चन कराते हैं ऑनलाइन ही कराते हैं और हम लोग भी ऑनलाइन ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। सबके साथ होता है। अगर आप 6 घंटे की क्लास है तो पूरे 6 घंटे हम लोग का सर के साथ ही बीतता है। मतलब सर किस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब अपने से हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो नहीं बन पाता है। क्वेश्चन जब सर बताते हैं तो ऐसा फील होता है ना कि हाँ क्वेश्चन आ गया मुझे, हम कर लेंगे। वही जब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं या फिर बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ आ ही नहीं रहा, मुझे तो सर की हेल्प चाहिए। तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, इसलिए हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक कारण है उससे एक करने के लिए कि आप सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए। अगर एक टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ो, बुक से प्रैक्टिस करो, PDF से करो। थोड़ा सा सर लोग से कनेक्शन हटा कर करो, अपना दिमाग लगा करते हैं। अपना दिमाग कब लगाएंगे? जब बुक रहेगी, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तब तो लगेगा, तब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पहले हमारा भी ऐसे था, तो पहले से ज़्यादा अब सुधार हो चुका है। तो और परफॉर्मेंस भी अच्छे आते रहते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इस बुक को फॉलो कर सकते हो आप। मैं बुक के बारे में बताती हूँ आपको। ये है हमारे पास बुक का सेट, 4 बुक है मेरे पास। तो इन्हीं 4 बुक से मैं स्टडी करती हूँ। तो मैं इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बता दूंगी। अगर आप फ्रेशर और बिगिनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारा 4 सेट है बुक का। तो देख सकते हैं कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बैंकिंग अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश, चारों सेट मैंने लिया है यहाँ पे। तो एक एक करके मैं सबके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखूँगी, इसमें क्या कंटेंट है, क्या गिवन है और क्या बेनिफिशियल है हम लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर का मैं कंटेंट दिखाना चाहती हूँ आपको। इसमें इस बुक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए थियरी के साथ साथ लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जांपल के साथ साथ आपको गिवन है और 3200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ आपको PYQ भी मिलेगा बैंकिंग से रिलेटेड। इसके अंदर का हम कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, ताकि हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए और पता चल जाए, है ना। तो ये रहा हमारा कंटेंट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट है। ये पूरा अर्थमेटिक सेशन का है, सेशन फर्स्ट में। और ये डिवाइड है सेशन वाइज, मतलब एक अर्थमेटिक्स का है, एक DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन डिवाइड है। तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन एक टॉपिक ही नहीं दिया है, हर टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो चलिए हम इसको सेशन फर्स्ट का एक टॉपिक देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस भी दिया है, जो लिखा है वो सब कुछ दिया गया है। देख लीजिए, ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है। ट्रेंड एनालिसिस में मतलब बैंकिंग एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ये सब गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर दिया है सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक्स का। तो इसका जो रूल्स बताया गया है, मतलब सिंप्लीफिकेशन को कैसे डील किया जाता है, वो पहले थियोरी में एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक एक क्वेश्चन बताया गया है, इजी से हाई लेवल तक। ये सारे एग्जांपल्स हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देन फिर आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है, मतलब कि एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ये सब जो क्वेश्चन दिया गया है पूरे बैंक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद आपको हिंट एंड सॉल्यूशन दिया गया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देख सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। सेक्शन B का डेटा इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ को भी सेम उसी फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि तो सेम वही प्रोसेस दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बार ग्राफ से ही इतना क्वेश्चन दिया गया है। फिर लेवल 2 में जानते ही हैं आप कि इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से एडवांस लेवल दिया गया है। आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हिंट एंड सॉल्यूशन दिया गया है। सेम उसी प्रकार आपको नेक्स्ट DI मिल जाएगी, लाइन ग्राफ का मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार ऐसे आगे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हर एक टॉपिक से
सारे क्वेश्चन गिवन है, मतलब ये नहीं देखना मैशअप नहीं इसमें, जैसे कि एक लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन दे दिया या फिर एक बार ग्राफ का। वो कब होगा? जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे एक एक टॉपिक आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस DI की बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो ये रहा मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं हम रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये है हमारी रीजनिंग की बुक। देख लेते हैं एक बार इसका कंटेंट क्या है, आप देख लीजिए। जितने रीजनिंग का टॉपिक्स हैं बैंक से रिलेटेड सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर आपको ट्रेंड एनालिसिस करने को भी मिलेगा, सेम वही है। जैसे कि मैंने एक चैप्टर लिया है सेटिंग अरेंजमेंट का, तो सेटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आपको थियरी देगा, जैसे आप पहले देखे थे कि थियरी देगा, फिर उसके साथ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेगा। सेटिंग अरेंजमेंट में सेम वही प्रोसेस दिया, पहले आपको एक्सप्लेन किया गया है कि होता क्या है, उसके बारे में एक थियरी गिवन है, आप यहाँ से पढ़कर समझ सकते हो। फिर आपको एक एक टॉपिक वाइज, जैसे कि होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट, ये सब कुछ देता है। तो टॉपिक वाइज आपको पहले समझाया गया कि एक टॉपिक में ये चीज़ होता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में ये चीज़ होता है। सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज के थ्रू क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे। हाई लेवल में आ जाएगा, लेवल 2 में तो लेवल वाइज भी बटा है कि आप पहले सबसे ईजी क्वेश्चन करो, देन आप हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं बैंक में। फिर उसके बाद आपको हिंट एंड सॉल्यूशन भी है, आपके एनालिसिस कर सकते हैं आप जहाँ पे गलतियाँ किए हैं, तो आप देख लीजिए। इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा इंग्लिश का बुक। तो सेम प्रोसेस वही है जो मैंने अभी तक बताती आ रही हूँ कि ये हमारा सारा कंटेंट है, आप देख लीजिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि ये पैराजंबल है, पैराजंबल को एक्सप्लेन कैसे किया गया है, एक थोड़ा सा आपको थियरी दिख रही होगी, लेकिन ये थियरी इतना इजी लैंग्वेज में दिया गया है कि आप खुद समझ सकते हो पैराजंबल को कैसे इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। ये इसमें गिवन है, पूरे टॉपिक्स दिया गया है। एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन दिए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए इनफ है। हम सही बोल रहे हैं कि सच में इनफ है इतने प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप पूरे सॉल्व कर रहे हो तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लेवल 2 पे आओगे, मतलब पैराजंबल से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके साथ साथ आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो और उसके बाद आपको हिंट एंड सॉल्यूशन के साथ साथ इसका सबसे अच्छा इंग्लिश की बुक में मुझे ये लगा कि जो हिंट एंड सॉल्यूशन दिया है गजब का दिया है। मतलब गजब का कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो मतलब एक लाइन में वो नहीं समझाया, 10-12 लाइन में आपको समझाया गया है कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, मतलब मान लीजिए कि आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कब नाउन लगता है, कब प्रोनाउन लगता है, या फिर एक्सेट्रा कुछ भी ऐसा कुछ है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा ना कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ उसके साथ लगता है। तो ये मुझे इसका इंग्लिश का ना इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा। वैसे ही आगे का प्रोसेस सेम है। तो ये हमारा इंग्लिश का बुक है। उसके बाद हम लाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में, उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस की बुक। सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे, कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा कंटेंट, आप देख लीजिए। जैसे कि आप यूनियन बजट के बारे में पढ़ना चाह रहे हो तो यूनियन बजट के बारे में हर एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया गया है, मैंने इसको खुद पढ़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है ना, यूनियन बजट के पॉइंट्स जो हैं और उसकी स्कीम्स क्या हैं, ऐसे ऐसे करके आपको बहुत कुछ दिया गया है। हर योजना के बारे में बताया गया है। हर जितना पढ़ रहे होगे आप, सेम उसी से आपको एक क्वेश्चन देगा, MCQ देगा, MCQ के थ्रू आपको क्वेश्चन करने को, सॉल्व करने को देगा। आप इसको अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको सोल्यूशन भी दिया है, सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है, ऐसा ना कि आपको ABCD ऐसे करके दिया है ना, सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया गया है सोल्यूशन। तो इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, तो इसके बारे में जो कुछ भी है आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया गया है। इसका फंक्शन क्या है, इसका टाइप्स क्या है, बैंकिंग होता क्या है, मतलब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कितने टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप में क्या क्या होता रहता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलेगा। बाद आपको सोल्यूशन भी गिवन है, सोल्यूशन एकदम एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो ये हमारी रही बुक बैंकिंग अवेयरनेस की। आई होप आप लोग को ये बुक पसंद आई होगी। तो अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो, हर जगह अवेलेबल है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन से भी आप मंगा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको डिस्काउंट में चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, आपको वहां से डिस्काउंट में, एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाएगी ये बुक। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।